किरण राव, जिसका चेहरा बीमार और पीला दिख रहा था, सू जिंगमिंग के बर्ताव को देखकर पूरी तरह से घबरा गया। ये तो एस रैंक लड़ने का तरीका है। उसकी स्पेशलिटी तो भाले में है। वो एक स्पेल बेस्ड लड़ाई की क्षमता कैसे इस्तेमाल कर सकता है? स्टाफ की सीटिंग से लेंग शुआंग ने शू जिंगमिंग द्वारा यूज की गई एस रैंक टेक्निक पहचानी। अगर मैं सही हूं तो ये हेवनली थंडर आर्ट है। उसका आश्चर्य साफ था। बहुत कम एलिमेंटल एकेडमी के स्टूडेंट्स ये एस रैंक स्किल मास्टर कर पाए हैं। तो ये देखकर कि शू जिंगमिंग, जो वेपन्स एकेडमी का नया स्टूडेंट है, उससे पहले ही सीख चुका है, बहुत अनोखा था। अपने पल भर के आश्चर्य के बाद लेंग शुआंग जल्दी से ठीक हो गई। एक रहस्यमयी हल्की मुस्कान के साथ उसने बगल में बैठे वाइस प्रिंसिपल सू पिंग की तरफ देखा और पूछा, वाइस प्रिंसिपल सू, क्या इस मैच को आगे बढ़ाने का कोई मकसद है? सू पिंग ने एक लंबी सांस ली और अपना सिर हिलाया। नहीं, हमने काफ़ी सबूत देख लिया है, आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसने शू जिंगमिंग की तारीफ की। सिर्फ पहले साल का स्टूडेंट होकर एस रैंक लड़ाई की टेक्निक को मास्टर करना तुम्हें सच में बहुत खास बनाता है। तुम्हारे एस रैंक कल्टिवेशन रिसोर्सेज जल्द ही तुम्हें भेज दिए जाएंगे। खुश शू जिंगमिंग ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए शुक्रिया अदा किया। वाइस प्रिंसिपल, मैं आपकी तारीफ की कदर करता हूँ। मन ही मन सू पिंग ने एक गहरी सांस ली। पूरी तैयारी करने के बावजूद भी नतीजा वही रहा। चिंगजिंग यूनिवर्सिटी अभी भी मोडू यूनिवर्सिटी से हार गई। अगर मुझे शू जिंगमिंग की क्षमता के बारे में पता होता तो मैं उसे चिंगजिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने के लिए तुरंत सारा पैसा लगा देता। इस निजी सोच के बाद सू पिंग ने जमा हुए स्टूडेंट्स की तरफ देखा और तेज आवाज में घोषणा की, ये एक्सचेंज कॉम्पिटिशन अब ऑफिशियली खत्म होता है। कुल स्कोर के आधार पर पहला स्थान मोडू सुपर पावर यूनिवर्सिटी को दिया जाता है, जिसे 41% रिसोर्सेज मिलेंगे और पहले डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार मिलेगा। दूसरा स्थान चिंगजिंग सुपर पावर यूनिवर्सिटी का है, जिसे 31.5% रिसोर्सेज मिलेंगे। जिनचिंग सुपर पावर यूनिवर्सिटी 27.5% रिसोर्सेज के साथ तीसरे स्थान पर सुरक्षित है। जैसे ही सू पिंग ने अपना बयान खत्म किया, पूरे मैदान में मोडू के नए स्टूडेंट्स ने खुशी से शोर मचाना शुरू कर दिया। उनकी चीखें गूंज उठी, हम जीत गए, मोडू सबसे अच्छा है, भाई जिंगमिंग कमाल का है, लगातार 5 चैंपियनशिप, एक सफल दौड़, मोडू के एस रैंक स्टूडेंट की असली ताकत देखो। इसके अलावा सू पिंग ने बताया, जो रिसोर्सेज हमारी 3 संस्थाओं में बांटे जाएंगे वो डीमन कैवर्न्स के आसपास के इलाकों में खास तौर पर उगाए गए अनोखे और विशेष आध्यात्मिक पौधे हैं। हर यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्टर्स कल सभी नए स्टूडेंट्स को इन कल्टिवेशन जोन्स में ले जाएंगे ताकि वो ये सामान इकट्ठा कर सकें। कलेक्शन पूरा होने के बाद हर यूनिवर्सिटी अगले आधे महीने के लिए अपना पढ़ाई का प्लान तैयार करेगी। इस पढ़ाई के समय के बाद क्लासेस बंद कर दी जाएंगी। इस समय का फायदा उठाते हुए किरण राव चुपके से वाइस प्रिंसिपल शू पिंग के पास गया और धीमी आवाज में उनसे बात की। वाइस प्रिंसिपल शू, मैं आखिरी नतीजे से सहमत नहीं हूँ। क्या आप मुझे शू जिंगमिंग के साथ सीधी लड़ाई करने की इजाज़त दे सकते हैं? अगर मैं हार गया तो मैं एकेडमी को अपने निजी पैसों से वापस भुगतान करूंगा, लेकिन अगर मैं जीता तो वो रिसोर्सेज जो मुझे पहले गारंटी किए गए थे वो अभी भी मिलने चाहिए। शू पिंग की नज़र तुरंत तेज हो गई और उसने जोश के साथ पूछा, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम सफल हो सकते हो? किरण राव ने मजबूती से सिर हिलाया। एनहांसमेंट में स्पेशलाइज करने वाला एस रैंक सुपर पावर यूजर होने के नाते मुझे आमने सामने नजदीकी लड़ाई में पूरा भरोसा है। मेरी जीत पक्की है। शू पिंग ने थोड़ी देर इस विचार पर सोचा, फिर स्वीकार करने का फैसला किया। ठीक है, मैं तुरंत वाइस प्रिंसिपल लेंग शुआंग से इस बारे में बात करता हूँ। इंस्ट्रक्टर्स के जोन से शू जिंगमिंग को देखते हुए लेंग शुआंग ने अपनी खूबसूरत आंखें उस पर टिकाईं और उत्सुकता से भरा एक सवाल किया, अगले आधे महीने की पढ़ाई के दौरान तुम्हारा क्या प्लान है? शू जिंगमिंग ने बिना किसी झिझक के अपनी मंशा बताई। मेरा प्लान डीमन कैवर्न्स में जाकर जंगली जीवों का शिकार जारी रखना है। तुम लगातार लगभग पूरे 1 महीने से लड़ाई कर रहे हो, क्या तुम्हें थकान नहीं हो रही? हालांकि लेंग शुआंग वाइस प्रिंसिपल होने के नाते कई एस रैंक जागृत प्रतिभाओं को जानती थी, उसने कभी किसी में ऐसी लगातार आत्मप्रेरणा नहीं देखी थी जैसी शू जिंगमिंग में थी। नतीजे में उसके साफ निर्मल चेहरे पर असली रुचि की झलक दिखी। शू जिंगमिंग ने सिर हिलाकर उसकी बात की पुष्टि की। मैं मानता हूं कि मैं थोड़ा थका हुआ हूं, लेकिन यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं अपनी क्षमताओं को सबसे ज्यादा स्पीड से बढ़ा सकता हूं। लेंग शुआंग ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, जीत और मौत की स्थितियों का सामना करना निश्चित रूप से ट्रेनिंग के लिए सबसे अच्छी जगह है। फिर भी लंबे समय तक सफलता पाने के लिए मेहनत और आराम के बीच सही संतुलन, इक्विलिब्रियम बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या तुम इस बुनियादी नियम को नहीं जानते? मैं पूरी तरह से जानता हूं वाइस प्रिंसिपल, शू जिंगमिंग ने गंभीरता से उसे भरोसा दिया। मेरा इरादा है कि जब ये फील्ड वर्क खत्म हो जाएगा और मैं कैंपस वापस आ जाऊंगा तब छुट्टी लूंगा। और हाँ, वाइस प्रिंसिपल लेंग शुआंग, मुझे डीमन कैवर्न्स में एक अनोखा तालाब मिला था। फिर शू जिंगमिंग ने उस तालाब के पास उसके साथ जो हुआ उसकी जानकारी लेंग शुआंग को संक्षिप्त में दी। उसने उस चीज की पुष्टि की, डिवाइन ब्लड। ये सच में 9वें रैंक के बीस्ट एम्परर का मूल जीवन तत्व यानी कोर विटाए है। इसीलिए ये एसएसएस रैंक कल्टीवेशन एसेट माना जाता है। उसने चेतावनी दी,
जाहिर है जो मात्रा तुमने अपने अंदर ली होगी वो बहुत ज्यादा घोल यानी डाइल्यूट दी गई होगी। बिना घोली हुई बीस्ट एम्परर की कोर विटाए तुम्हारे लिए अब्जॉर्ब करना इम्पॉसिबल होता। डिवाइन ब्लड की उत्पत्ति पता चलने के बाद लेंग शुआंग ने आगे विश्लेषण किया। तुम्हारी बीस्ट एम्परर कोर विटाए को सीधे लेने की क्षमता शायद उस बॉडी रिफाइनमेंट कॉम्बैट मेथड से जुड़ी है जिसका तुम अभ्यास कर रहे हो। इस खास पॉइंट पर तुम्हें अपने इंस्ट्रक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जहां तक इस हेवनली फेट सेक्ट की बात है, मैं इसके बारे में बहुत कम जानती हूँ। ये कोई खास धार्मिक संस्था होने की संभावना कम है, इसीलिए इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। समझ गया, शू जिंगमिंग ने हल्का सा सिर झुकाकर कहा। कृपया जाओ और अब आराम करो, तुमने आराम कमाया है। जैसे ही वाइस प्रिंसिपल लेंग शुआंग और दूसरे इंस्ट्रक्टर्स उठे और चले गए, टैंग शुयून जो सब्र से पास में इंतजार कर रही थी, जल्दी से उसके पास आई। जिंगमिंग, मुझे इंट्रोडक्शन कराने दो। ये मेरी मौसी है, क्यू यिंग, शन्नान सप्लाई बेस की चीफ एग्जीक्यूटिव। शू जिंगमिंग ने इस आकर्षक महिला को पहले देखा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो शुयून की रिश्तेदार है। नमस्ते मैनेजर क्यू, शू जिंगमिंग ने शिष्टाचार से अभिनंदन किया। क्यू यिंग ने हल्की मुस्कान दी और सिर हिलाया। चूंकि तुम शाओयून के दोस्त हो, ऐसी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। कृपया मुझे आंट चू कहकर बुलाओ। अच्छा, ये सुनकर याद आया, ये तुम्हारे लिए है। क्यू यिंग की उंगली पर सजावट से एक हल्की चमक निकली और एक सुनहरे रंग का कार्ड प्रकट हुआ जो उसने उसे दे दिया। ये चीज टोंग परिवार का ब्लैक गोल्ड कार्ड है। आगे से जब भी तुम टोंग परिवार के किसी भी बिजनेस से सामान खरीदोगे तो तुम्हें 20% कम मिलेगा। टोंग परिवार का ब्लैक गोल्ड कार्ड? शू जिंगमिंग ने हल्की सी आईब्रो ऊपर की और तुरंत इसे लेने से मना कर दिया। उसे याद आया कि सिचुआन प्रोविंस का प्राचीन टोंग परिवार लड़ाई के सामान से लेकर तरह तरह की दवाइयों तक लगभग हर सेक्टर में हिस्सा रखता था। नतीजे में 20% कम देने वाले ब्लैक गोल्ड कार्ड की कीमत अनमोल थी। फिर भी वो इस नियम का पालन करता था कि बिना कमाए कोई इनाम नहीं लेना चाहिए। उसकी झिझक देखकर टोंग शुयून ने उसे जोर दिया, बस इसे ले लो, ये बहुत मददगार साबित होगा और तुम्हारे निजी इक्विपमेंट में जल्दी सुधार ला सकेगा। फिर शू जिंगमिंग ने ब्लैक गोल्ड कार्ड ले लिया। ठीक उसी समय शू जिंगमिंग को बहुत ज्यादा उलझन महसूस हुई। टोंग शुयून का व्यवहार ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी अमीर मददगार से पैट्रनेज मिल रही हो। इसी दौरान प्रेस के लोग तेजी से उसकी तरफ बढ़े। क्या हम एक इंटरव्यू रिक्वेस्ट कर सकते हैं? क्या आप हमारे नए डिफेंसिव इक्विपमेंट को टेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं? देश के सबसे बड़े हथियार बनाने वाले के रूप में क्या आप हमारे कॉर्पोरेट रिप्रेजेंटेटिव बनने पर विचार करेंगे? जिंगमिंग भीड़ से घिर चुका था और उसे खुद को बाहर निकालने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ी। उस दोपहर बाद शू जिंगमिंग का इरादा अपने कमरे में वापस जाने का था। अपने प्लान के विपरीत रास्ते में उसे वाइस प्रिंसिपल लेंग शुआंग से एक संदेश मिला, जिसमें उसे सप्लाई बेस के अंदर स्थापित एक टेम्पररी ऑफिस में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया था। वहां पहुंचने पर लेंग शुआंग ने उसे बताया, किरिन राव ने तुम्हें चैलेंज करने की रिक्वेस्ट की है। किंगजिंग यूनिवर्सिटी अपने सिक्योर किए हुए रिसोर्सेज का 20% दाव पर लगाने को तैयार है, जबकि मोडू यूनिवर्सिटी हमारे निर्धारित रेलिक एक्सेस परमिट्स का आधा हिस्सा देगी। मुझे इस मामले पर तुम्हारी राय चाहिए। क्या तुम लड़ाई के लिए सहमत हो? हालांकि शू जिंगमिंग को किरिन राव की दोबारा लड़ने की इच्छा अनोखी नहीं लगी, लेकिन उसे रेलिक ऑथराइजेशन परमिट की प्रकृति यानी नेचर में खास रुचि थी। वाइस प्रिंसिपल शूपिंग ने मुस्कुराते हुए समझाया, सच कहूं तो वो प्राइस पूल जिसके लिए ये 3 यूनिवर्सिटीज लड़ रही हैं, उसमें स्टैंडर्ड प्रोविजंस के साथ साथ वो भी शामिल है जिसका जिक्र प्रिंसिपल लेंग ने किया, रेलिक ऑथराइजेशन परमिट्स। कुल 40 परमिट्स हैं जो कुल रिसोर्स कोटा का 20% बनते हैं। स्वाभाविक रूप से क्योंकि मोडू यूनिवर्सिटी ने पहला स्थान हासिल किया, इसलिए हमारे पास एक प्राचीन सभ्यता द्वारा छोड़े गए रेलिक में प्रवेश के लिए इन 40 परमिशंस को बांटने का अधिकार है। शू जिंगमिंग तुरंत मतलब समझ गया। मोडू में दिए गए इतिहास के पाठ्यक्रम के अनुसार वर्तमान युग से पहले ब्लू स्टार पर अलग अलग प्राचीन सभ्यताएं रहती थीं। ये पूर्वज भी शक्तिशाली जंगली जीवों से लड़ते थे और सुपर पावर्स का इस्तेमाल करते थे। उनकी प्रगति बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गई थी। उनकी टेक्नोलॉजिकल शक्ति बहुत जबरदस्त थी और सुपर पावर रिसर्च में उनकी पकड़ बहुत गहरी थी। लेकिन ऐसे कारणों से जो अभी तक पता नहीं है, ये प्राचीन सभ्यता अपने चरम पर अचानक खत्म हो गई और जमीन के बहुत नीचे दब गई। हजारों सालों बाद जब ब्लू स्टार पर सुपर पावर यूजर्स फिर से उभरे, तब ये खंडहर धीरे धीरे खोदे गए। सबसे ऊंचे लेवल के सुपर पावर कल्टीवेशन के तरीके, जिसमें इंसानियत के वर्तमान एसएसएस रैंक कॉम्बैट टेक्निक्स भी शामिल हैं, इन प्राचीन सभ्यताओं से ही आए हैं। ये प्राचीन जगहें पूरे ब्लू स्टार पर फैली हुई हैं। कुछ में बिना रोक टोक घुसने की अनुमति है, जबकि दूसरों में घुसने के लिए खास दस्तावेज चाहिए। जिन खंडहरों में आज़ाद एंट्री थी, उनको तो स्वाभाविक रूप से बहुत पहले ही पूरी तरह से लूट लिया गया था। रेलिक्स के लिए एंट्री परमिट्स की इतनी ज्यादा कमी होने की वजह से ही वो खास कलाकृतियां, जिनको ऐसी एंट्री चाहिए थी, अनपेक्षित और अच्छी खोजों के लिए संभावित जगह बनी हुई थी। इनमें से 40 एंट्री ऑथराइजेशंस खास तौर पर प्राचीन सभ्यता की कलाकृति नंबर 9 के लिए हैं, जिसमें सिर्फ टियर 4 और टियर 6 के बीच के लोगों के लिए ही एंट्री की रोक टोक है।
जिंगमिंग, अगर तुम किरण से लड़ने के लिए सहमत होते हो और जीत जाते हो तो मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें एक पास देने के लिए तैयार हूं। अगर अगले साल जब तक रेलिक नंबर 9 फिर से एक्सेस के लिए खुलता है तुम टियर 4 का दर्जा हासिल कर लेते हो तो तुम्हें तुरंत एंट्री मिल जाएगी। इस पर सोचो और एक फैसला लो। इस ऑफर को मना करना भी बिल्कुल ठीक है। वाइस प्रिंसिपल सू पिंग का व्यवहार बहुत नरम था। उन्होंने माना, सच बताऊं तो क्योंकि किरण के पास एस रैंक का ऑगमेंटेशन टाइप एबिलिटी है, अरीना के अंदर बंद रहने से तुम उसकी तुलना में थोड़े नुकसान में रहोगे। फिर भी दोनों वाइस प्रिंसिपल्स को पूरी तरह से हैरान करते हुए सू जिंगमिंग ने बिना सोचे समझे तुरंत हाँ में सर हिला दिया। इंस्ट्रक्टर्स, मैं ये प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। शानदार, सू पिंग खुश होकर बोले। उनकी आंखें चमक उठीं। ये अरेंजमेंट पक्का हो गया। ये लड़ाई आज दोपहर 14 बजे सप्लाई बेस के खास कॉम्बैट अरीना में रखी गई है। वाइस प्रिंसिपल लिंग, अब मुझे तुरंत जाकर किरण को सूचित करना होगा। मैं चलता हूँ। सही समय और ठीक जगह स्पष्ट रूप से कंफर्म करने के बाद सू पिंग जल्दी से चले गए, जैसे उन्हें चिंता थी कि सू जिंगमिंग अपना फैसला वापस न ले ले। वाइस प्रिंसिपल लेंग श्वांग ने अपना आश्चर्य व्यक्त किया। तुम्हारा इतनी जल्दी मान जाना अनपेक्षित था। क्या तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है? कुछ हद तक हाँ, सू जिंगमिंग ने शांति से जवाब दिया। मेरा अनुमान है कि सफलता की संभावना 90% है। लेंग श्वांग ने कहा, तो फिर मौके ठीक है। सू जिंगमिंग ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, 90% के लिए सिर्फ ठीक। शुरू में तो मैंने 100% निश्चित होने की बात सोची थी, लेकिन फिर सोचा थोड़ी गलती की गुंजाइश रखना समझदारी है। आखिर किरण एस रैंक एबिलिटी होल्डर है, उसकी इज्जत बचाना उचित है। लेंग श्वांग ने शक की नज़र से अपनी आईब्रो उठाई। अगर वाइस प्रिंसिपल सू पिंग ने ऐसी घोषणा सुन ली तो वो तुम्हें निश्चित रूप से बहुत घमंडी समझेंगे। सप्लाई बेस के मुख्य ढांचे में स्थित एक कमरे के अंदर किरण को वाइस प्रिंसिपल सू पिंग ने सलाह दी। उसमें सच में सहमत होने की हिम्मत थी, तो मैं जरा भी रहम नहीं दिखाऊंगा। इंस्ट्रक्टर सू, अगर सू जिंगमिंग को चोट लगती है तो क्या कोई समस्या होगी? सू पिंग ने चेतावनी दी। आज दोपहर की लड़ाई में तीनों वाइस प्रिंसिपल मौजूद रहेंगे। अगर तुम जान से मारने की जानबूझकर कोशिश करते हो तो हम तुरंत दखल देंगे, ये पक्का है। इसके अलावा अगर तुम सिर्फ किस्मत से कामयाब हो भी गए तो भी ग्रेट एक्सिया के इलाके से जिंदा निकलना नामुमकिन होगा। किरण थोड़ा रुका, लेकिन तुरंत खुद को संभाला और बोला, मैं समझ गया। अपनी बाहरी सहमत होने के बावजूद उसके अंदर एक छिपा हुआ इरादा था, सू जिंगमिंग को खत्म करना। सू जिंगमिंग और किरण के बीच होने वाले युद्ध के बारे में वाइस प्रिंसिपल लेंग श्वांग और वाइस प्रिंसिपल शू पिंग दोनों ने सच्चाई को छुपाने की जरा भी कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने जानबूझकर ये जानकारी फैलाई। चूंकि दो एस रैंक्ड मेटा ह्यूमंस के बीच सीधी टक्कर आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी सीख यूटिलिटी थी, इसीलिए सू जिंगमिंग और किरण के बीच 14 बजे होने वाले ड्यूल की घोषणा तुरंत फैल गई और तीनों एकेडमिक संस्थाओं के नए स्टूडेंट्स में हर तरफ छा गई। 1:52 PM तक शुनैन सप्लाई बेस के मुख्य ढांचे के अंदर कॉम्बैट जोन के चारों तरफ की बैठने की जगह, जो आमतौर पर खाली रहती थी, पूरी तरह से भर चुकी थी। मौजूद लोगों में से ज्यादातर तीनों अफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज के पहले साल के स्टूडेंट्स थे। चूंकि सू जिंगमिंग ने अभी टियर 3 हासिल किया है और उसकी एस रैंक टेक्निक एक रेंज्ड एन्चैंटमेंट है, तो किरण का सामना करते समय उसको रुकावट आने की संभावना है, क्योंकि किरण नजदीक से लड़ने का स्पेशलिस्ट है। कुछ हद तक नुकसान तो पक्का है, लेकिन कौन ये कंफर्म कर सकता है कि सू जिंगमिंग के पास कोई और गुप्त चीजें नहीं है? ये अनुमान ठीक है, इसीलिए नतीजा इस पर निर्भर करता है कि किस योद्धा के पास ज्यादा छिपे हुए फायदे हैं। दिन में पहले स्मार्ट रिस्टबैंड्स द्वारा रिकॉर्ड किए गई टेलीमेट्री का एनालिसिस करते हुए सभी में ये आम सहमति थी कि अगर वो एक अनियंत्रित माहौल में मिलते तो सू जिंगमिंग निश्चित रूप से जीतेगा। एस रैंक हेवनली थंडर आर्ट एक जबरदस्त खतरा पैदा करता था। जंगल में दुश्मन जिंगमिंग की मौजूदगी को पहचानने से पहले ही बिजली के झटकों से आसानी से जल सकता था, लेकिन अरीना में किरण ने तय किया कि वो सू जिंगमिंग को हेवनली थंडर आर्ट का उपयोग करने का बिल्कुल मौका नहीं देगा। इसके अलावा देखने वाले ये अनुमान लगा रहे थे कि जीत हासिल करने के लिए जिंगमिंग और कौन से वैकल्पिक तरीके इस्तेमाल कर सकता है। ये बातें सुनकर किरण का गुस्सा भड़क उठा। क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि सू जिंगमिंग के पास और गुप्त हथियार हैं? उसने गुस्से से कहा। अपने पहले एकेडमिक साल में एस रैंक्ड मार्शल प्रोफिशिएंसी हासिल करना ही काफी अद्भुत है। उसके पास दूसरी एस रैंक एबिलिटी में महारत होने की संभावना बिल्कुल बेकार है। क्या लोगों को लगता है कि एस रैंक स्किल्स छोटा काम है? समय तेजी से गुजरा। ठीक 1:56 PM पर सू जिंगमिंग देखने वालों के सामने आ गया। आखिर वो आ गया। सू जिंगमिंग, प्लेटफॉर्म पर चढ़ो। अरीना 4। सू जिंगमिंग को आते देख किरण ने अपनी विशाल सेबर उठाई और फिर सीधे कॉम्बैट प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर चढ़ गया, जिसे ऑडियंस के बिल्कुल करीब होने की वजह से चुना गया था। उसका लक्ष्य था कि हर नया स्टूडेंट खुद शू जिंगमिंग की पूरी तरह से हार देखे। लगता है तुम्हें बेचैनी की बीमारी है, शू जिंगमिंग ने शांति से कहा। उस पर एक छोटी बेपरवाह नजर डाली और फिर प्लेटफॉर्म पर उसके साथ आ गया। जिनचंग यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करते हुए वाइस प्रिंसिपल जोंग जुन खड़े हुए। मैं इस अरीना की टक्कर के लिए ऑफिशियल निर्णायक एडजुडिकेटर के रूप में काम करूंगा। लड़ाई तुरंत रुक जाएगी जब कोई भी प्रतिभागी बेहोश हो जाए या औपचारिक रूप से हार मान ले। आगे लड़ना सख्त मना होगा। स्वाभाविक रूप से अपनी पूरी शक्ति को रोकने की जरूरत नहीं है।
कई वाइस प्रिंसिपल्स की उपलब्धता को देखते हुए हम तुरंत दखल देने की क्षमता रखते हैं, इसलिए जान बचाने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों प्रतिभागी अपनी तैयारियां पूरी करो, मैच शुरू होने ही वाला है। जोंग जुन, जो हाइड्रोलॉजिकल मेटा एबिलिटी का इस्तेमाल करने वाले टियर 6 ग्रैंड मास्टर के रूप में जाने जाते थे, उन्होंने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, उसका ध्यान प्लेटफॉर्म 4 की तरफ किया। गिरते हुए तरल लिक्विड की आवाज के साथ पानी के बाप का एक नाजुक पारदर्शी पर्दा पूरे अरीना को घेर लिया। ये धुंध एक कंटेनमेंट फील्ड की तरह काम करता था, जो एक एनर्जी शील्ड जैसा था, जिसका उद्देश्य उत्पन्न होने वाली काइनेटिक शक्तियों को एक जगह तक सीमित करना था। सभी शुरुआती कदम पूरे होने के बाद जोंग जुन ने स्टैंडर्ड काउंटडाउन शुरू किया। योद्धाओं, क्या दोनों पक्ष तैयार हैं? 3, 2, 1 शुरू करो। मैच शुरू होने के ठीक उसी पल किरण ने तुरंत अपनी इंट्रिंसिक सुपर एबिलिटी चालू की। उसका पहले से ही मांसपेशियों वाला शरीर तुरंत बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। उसकी लंबाई 1.9 मीटर से बढ़कर आसानी से 2 मीटर के निशान को पार कर गई। उसकी आंखों की पुतलियां तेजी से और बहुत ज्यादा फैल गईं। उसके आंख के लगभग 75% हिस्से को घेर लिया और साथ ही एक गहरे खून जैसे लाल रंग में बदल गईं। इसके अलावा 2 बड़े काले उभार, जो बैल के सींगों जैसे थे, तेजी से उसके सिर की खाल को फाड़ते हुए उसके बालों से बाहर निकल आए। शू जिंगमिंग, आगे बढ़ो। तुम्हारे पास जो एस रैंक लंबी दूरी वाली एन्चैंटमेंट टेक्निक है, उसको यूज करके ये लड़ाई शुरू क्यों नहीं करते? किरण ने ललकारा। अपनी विशाल सेबर पर अपनी पकड़ मजबूत रखी और वहीं खड़ा रहा। उसने हमला करने की बिल्कुल भी जल्दी नहीं दिखाई।